डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ये जो ओजोनोलिसिस है ये एक केमिकल रिएक्शन है अल्कीन्स की और अल्काइन्स की, जिसमें अल्कीन मॉलिक्यूल ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। जब अल्कीन मॉलिक्यूल ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो आप सबसे पहले याद रखेंगे ये डबल बॉन्ड यहाँ खत्म होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा CH3, फिर CH, डबल बॉन्ड को खत्म करूंगा मैं यहां पर, फिर CH2। आप जानते हो बेटा ये जो ओजोन होता है O3 होता है, O3O2 प्लस O, इट विल गिव अस O3 मॉलिक्यूल। बेटा आप जानते हो ये जो O2 होता है इसमें O डबल बॉन्ड O होता है। O2 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा। बेटा वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू फॉर्म O3। तो इसके बॉन्ड्स में यहां दिखाऊंगा, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, इसके लोन पेयर दो बराबर, इसका आप एक ही लोन पेयर है, इसने एक लोन पेयर डोनेट किया ऑक्सीजन के साथ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये O3 में जो बॉन्डिंग होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये O3 मॉलिक्यूल है, यानी अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद नेसेंट ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू फॉर्म O3। तो इसको भी आप गौर से देखेंगे। तो अब यहाँ हम देखेंगे इस रिएक्शन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खत्म होगा यहाँ से, तो फिर ये जो तीन ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम, तो फिर यहाँ एक ऑक्सीजन एटम और यहाँ एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है बेटा, इस चीज को आप याद करेंगे। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो। बेटा ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया इसका नाम है ओजोनाइड। ये प्रोपीन से बन गया तो इसको प्रोपीन ओजोनाइड भी कह सकते हैं। ये ओजोनाइड हाईली अनस्टेबल है, तो अब ये ओजोनाइड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ और वाटर के साथ, यानी ये ओजोनाइड जो है अब इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे बाय रिएक्टिंग विद जिंक एंड वाटर। तो यहां आप देखिए क्या होगा, याद रखिए बेटा यहां से मैं एक लाइन डालूंगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलेगा तो कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्सीजन यहां इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी तरह यहां एक लाइन डालिए, ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां भी डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां ओजोनाइड जो है जो हाईली अनस्टेबल है, इट विल रिएक्ट विद जिंक एंड वाटर, इट विल फॉर्म, यहां देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर इसके साथ H, फिर डबल बॉन्ड O। तो इसको आप जानते हो ये एक एल्डिहाइड है जिसमें दो कार्बन है, ठीक है। तो दो कार्बन वाली एल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। अब यहां देखिए प्लस ये कार्बन, इसके साथ H2 दो हाइड्रोजन अलग अलग लिखूंगा मैं, फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एस्टल्डिहाइड है। ओजोनोलिसिस में अक्सर प्रोडक्ट्स जो होते हैं या एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। सिंपल सी रिएक्शन, सिंपल सी एग्जांपल। अब देखो बेटा यहाँ ये डेफिनेशन देखो, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ये अल्कीन्स में भी होती है, अल्काइन्स में भी होती है, बेंजीन रिंग में भी होती है। It is a chemical reaction in which ozone molecule is added to an alkene to form ozonide
Ozonide is highly unstable. Ozonide is highly unstable. It decomposes by zinc and water to form the products. तो products अक्सर क्या होंगे, या aldehydes या ketones. One more example of ozonolysis. बेटा ये देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 2 3, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन है ये. इसकी जब ओजोनोलिसिस करेंगे, अभी मैंने बोला क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हटाओ, बाकी लिखो ऐसे एज इट इज. यहां पर CH3 डबल बॉन्ड को हटाएंगे, फिर यहाँ क्या है, कार्बन H और H. डबल बॉन्ड को हटा के ये 3 ऑक्सीजन एटम्स, एक ऊपर 2 नीचे, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है, फिर इसके उसके साथ, बस. अब इसके बाद ये क्या बन गया, ये ओजोनाइड बन गया. ये जो ओजोनाइड है, अब देखो यहां पर इट विल रिएक्ट विद जिंक एंड वाटर. जिंक और वाटर के साथ क्या होगा, यहां एक लाइन, यहां एक लाइन, ऑक्सीजन को अलग करना है. अब क्या है, ये C, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन, यहां का इलेक्ट्रॉन लेके यहां का इलेक्ट्रॉन, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर ये कार्बन, यहां पर CH3 अपनी जगह, यहां पर CH3 अपनी जगह, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, प्लस ये कार्बन देखो, इनका IUPAC नेम कमेंट में लिखना, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है. बेटा ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट देखो. अभी हमने देखा ये 2 मिथाइल प्रोपीन जो है, ओजोनोलिसिस में इसके फाइनल प्रोडक्ट्स ये होते हैं, प्रोपेनॉन और मेथेनॉल. अब देखो बेटा, ये हमारा रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, ये रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर. हम जानते हैं कि O3 में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं. सिंपल शॉर्टकट ट्रिक इसकी ये है कि ये एक ऑक्सीजन जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बनाता है. अब ये 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को खत्म करो, एक ऑक्सीजन को इसके साथ, इस कार्बन के साथ जोड़ो, दूसरे ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जोड़ो, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बोल सकते हैं. ये देखो C डबल बॉन्ड O, CH3. याद रहा ना, क्या करना है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन एटम, एक इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, बस. अब हम देखेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन्स. एक एग्जांपल अल्काइन की लेंगे. ये हमारा इथाइन है, एसिटाइलिन है. एसिटाइलिन जब रिएक्ट करेगा O3 के साथ, अब देखो बेटा, अल्कीन में हमने डबल बॉन्ड खत्म किया था, लेकिन यहां पर एक बॉन्ड रहेगा, 2 बॉन्ड खत्म होंगे, एक रहेगा. अब इस कार्बन के साथ यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, 2 बॉन्ड हमने खत्म किए. उसी तरह ये O3, ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम्स, एक यहां 2 नीचे, ऐसे, यहां इनको कनेक्ट करो, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया क्या, ओजोनाइड. ये बन गया हमारा ओजोनाइड इंटरमीडिएट. अब आगे क्या होगा, अब इसमें डालना है जिंक प्लस वाटर. जब जिंक और वाटर इसमें डालेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन यहां ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, यहां नीचे तक हम लाइन नहीं मारेंगे. यहां अब सीधी सी बात है, ये कार्बन यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां डबल बॉन्ड होगा और यहां भी डबल बॉन्ड होगा, यहां भी डबल बॉन्ड बनेगा. तो इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन ये ऐसे रहेगा. अब ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O और H अपनी जगह. अब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां पर ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल. अब ये ऑक्सीजन कहां जाता है, बोलिए, कमेंट में लिखना, ये कहां जाएगा.